दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब हमारा अप टू 4th लेसन मैंने A to Z क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिए और साथ में मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कराऊंगा और साथ में आपको बता भी दूंगा कि इसमें से इस लेसन में से आपको मिसलेनियस का सम आने के चांसेस रहते हैं। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि हर एक लेसन में से कहाँ से आपको मिसलेनियस करना है तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसमें से मिसलेनियस आने के चांसेस रहेंगे, वो भी सब मैं आपको करवा दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने दोनों ही कर्व यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने पहले इनडेफिनेट पढ़ा, फिर हमने डेफिनेट पढ़ा जहाँ पे हमने लिमिट्स दिया रहता था। अब यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे एक लाइन है एक्स इक्वल टू बी, और ये कर्व है आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स है। और इसके बीच में जो एरियाज है अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है दोस्तों। ये किसको अटैच है, कर्व एक्स एक्सिस को, इसलिए मैंने यहाँ पे dx लिया। अब दोस्तों जब भी यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हमेशा x आएगा। बहुत लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं कि जब भी यहाँ पे dx है तो यहाँ पे y लेते, कभी नहीं। यहाँ dx है तो यहाँ पे x, यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y, यही आपको सीखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे x का लिमिट क्या है दोस्तों, a से कहाँ है दोस्तों b, और जब ये पूरा का पूरा dx है तो यहाँ हमेशा y होता है। मतलब यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखो दोस्तों मैं इसको a लिख रहा हूँ, इसको b लिख रहा हूँ, और y का वैल्यू क्या है दोस्तों, y इक्वल टू क्या दिया है आपको, f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ x और x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है और यहाँ पे आपको आंसर्स निकालना है। टेंशन मत लेना, सब में बहुत अच्छे से समझेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये अपना पूरा का पूरा कर्व है, मतलब एरिया है, कर्व तो ये है, इसके बीच का हमें वैल्यूज निकालना है। तो देखो ये dy है क्योंकि y एक्सिस को अटैच है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। अब दोस्तों अगर ये पूरा y है तो आपको पता चल गया ये किस फॉर्म में रहेगा, x, और फाइनली आप यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, जी वाई। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करके यहाँ पे आप बाद में क्या लिखोगे दोस्तों, जी वाई। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे मेन आपको ये सीखना है, और जनरली हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आई विच इज इक्वल टू, जनरली हम एक ही पार्ट से ज्यादातर सम सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, और आप भी ट्राई करना कि हमेशा dx से ही सम सॉल्व करना। मैं हर एक सम आपको dx से ही रिस्पेक्ट पे सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अगर dx है तो यहाँ पे ये x का लिमिट होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y। ये हमेशा याद रखना। जैसे अगर आपको कोई वैल्यूज दिया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे ले रहा हूँ एक्स वाई इक्वल टू 3, ये हमारा कर्व है और अपने को ये वैल्यूज दिया है। और समझो यहाँ पे इन्होंने y का वैल्यूज भी देके रखा है, y0 y1। अब देखो आपको मैं ये रैंडमली वैल्यूज लिया हूँ बस आपको समझाने के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे x के ही लिमिट चाहिए। तो बताओ ये सब में से बस x का आप लिमिट लिखोगे 1 to 5, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5, और जब यहाँ पे आप x का लिमिट लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो एक्स वाई इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 3/x। सिंपल सा यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, 3/x, और इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आता है, डेफिनेट में भी आपने सीखा है, बस वो निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बस आंसर में लास्ट में स्क्वायर यूनिट मेंशन करना। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस द गिवन लाइन। मतलब आपको हर एक बार जो कर्व का जो आंसर निकालना है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं सम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सेम देखो आई इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला है तो अपने को dx लेना है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों 5, और हमें इस वाला जो हमें कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x, यहाँ से हमें y का, आपको पता है कि यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे y का आंसर निकालना, तो y इक्वल टू डायरेक्ट अपने को पता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ पे लिखोगे 5, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 2x, और यहाँ पे dx। अब ये देखो आपका प्रीवियस सम हो गया जिसमें से आप 2 बाहर ले लो, और 0 to 5 x और dx। देखो स्टार्टिंग का जनरली जो अभी ये सब पार्ट मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, कभी कभार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए तो पूछे गए। मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा।
जब जहां से स्टार्ट होगा, बट ये बेसिक चीजें आपको कवर करना ही पड़ेगा, तो ही आपको आगे का पार्ट समझेगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 5, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 2 है, ये 2 भी आप बाहर ले लो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है 0 to 5, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं 5 का एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करूँगा, फिर एक बार लोअर लिमिट, देन आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 25, तो डायरेक्ट ही लिखो ना 25, हाँ स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है दोस्तों। यस, मैंने यहाँ पे आई लिखा सब जगह पे, सभी जगह पे आप एरिया लिख दो, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, फाइंड द एरिया, तो यहाँ पे भी आप ए लिखो, यहाँ पे भी आप ए लिखो, यहाँ पे भी आप ए, तो ये एरिया हमारा आया 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब चलते हैं, क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और बहुत सारे टीचर्स आपको ये क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुक्स में भी बहुत जगह पे ये रॉन्ग है, तो इसलिए ध्यान से आपको समझना है। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का है, एंड y इक्वल टू 4, मतलब ये वाला पार्ट है y इक्वल टू 4। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेरा इक्वेशन है x इक्वल टू समथिंग, या तो मैं इसको अगर लिखूं जैसे ये x विच इज इक्वल टू y है, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों x बाय 2, ये मेरा ग्राफ है। अब मैंने बोला कि x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स, कोई भी अगर लाइन आपको दिखाई दे प्लस फॉर्म में है तो वो लाइन हमेशा ऐसे पास होता है ओरिजिन से। हाँ, अगर साथ में अगर प्लस सी होता, जैसे +3 +5 होता, तो ओरिजिन से नहीं पास होता। अब जो मेरा रीजन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा रीजन ये है, और एक्चुअल में मुझे क्या करना है दोस्तों, ये रीजन क्या करना है फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला है दोस्तों, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, और मैं ये देखो ये जो क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेंशन है दोस्तों, फिर भी बहुत सारे मतलब स्टूडेंट भी इस लाइन को सुनते नहीं है और डायरेक्ट सम सॉल्व कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये सम सॉल्व होने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये देखो ये पूरा पहले हम रेक्टेंगल लेंगे और उसके अंदर से हम ये वाले पार्ट को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमें आंसर में ये वाला पार्ट मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। तो ये सम इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, ये डायरेक्ट लेके नहीं सम सॉल्व करोगे। बहुत सारे लोग कैसे करते पता है, यहाँ पे dy लिखेंगे क्योंकि y का लिमिट दिया है ना y, और यहाँ पे फिर x लिखते हैं और फट से सॉल्व करेंगे। रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस नहीं बोला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सम जो है दोस्तों, अगर हाँ हो सकता है आपके एग्जाम में अगर 1 मार्क्स के लिए आया तो यहाँ पे एक्स एक्स आएगा, उस टाइम पे वाई वाई नहीं आएगा। तो आपको जैसे मैंने प्रीवियस सम सॉल्व करा है आगे जैसे सॉल्व करूँगा वैसे ही। तो ये एक सम ट्विस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और ये पार्ट मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे जब मैं माइनस वाला पार्ट ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, फिर उसमें से इसको कैसे माइनस करना है, कैसे आंसर लेकर आना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपको पता है, y एक्सिस का x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का y इक्वल टू 0, तो दो तो पॉइंट हो गए। x इक्वल टू 5 हमेशा x एक्सिस पे आएगा और पैरेलल टू y रहेगा x इक्वल टू 5, और y इक्वल टू 4 हमेशा ऐसा रहेगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू 4। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसे पार्ट में अगर आप जाते हो तो एरिया विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, और यहाँ पे y, और यहाँ पे x, और यहाँ पे भी x। दोस्तों x का लिमिट क्या है 0 to 5 है, तो मैं यहाँ पे 0 लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा 5। देन दोस्तों देखो 0 है 5 है, यहाँ पे dx है। y इक्वल टू सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो वैसे केस में आप सबसे ऊपर y इक्वल टू क्या है वो लेना है। सबसे ऊपर क्या है y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4, और चाहिए तो यहाँ पे लिख दो y इक्वल टू हमने क्या लिया दोस्तों 4। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 0 to 5 ऑफ dx है। अब 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x 0 to 5, और जनरली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 आएगा 5 माइनस 0, एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, देन a इक्वल टू 4 5 जा, तो a इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट। तो देखो हमने ये भी सॉल्व कर दिया।
अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से भी बहुत लोग डरते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व हो। एरिया विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई। तो ये देखो ये जीरो, ये पाई/2, वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, माइनस फॉर्म में, ये चीज़ का पता होना चाहिए। 0 to क्या आएगा दोस्तों पाई/2, माइनस बाहर लेता हूँ, कॉस में एक बार पाई/2 पुट करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा दोस्तों माइनस कॉस 90 क्या आता है दोस्तों 0, माइनस बाहर है, और कॉस 0 क्या आता है दोस्तों 1, तो माइनस और यहाँ पे -1, फाइनली 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा ये एरिया का आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पर ये सब सम प्रैक्टिस आपको करना है तो ही आपको आगे का पार्ट आएगा दोस्तों, और सबसे सिंपल पार्ट है ये। देखो एरिया विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे डी एक्स। यहाँ से आप y का वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू 2/x, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2/x। देन यहाँ से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ, ये 1 है, ये 4 है, ये 1/x है, और ये dx है। दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे तो एरिया विच इज इक्वल टू, यस 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, बहुत लोग रॉन्ग करते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोस्तों 4 है। देन ये 2 ऐसे ही रहेगा, एक बार आप अपर लिमिट पुट करो और एक बार आप लोअर लिमिट पुट करो। देन एरिया विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 4/1 आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देखो मैं लिख रहा हूँ log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m/n। देखो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिखने के लिए आप 2 log 1 का कोई मतलब नहीं होता, log 4 चाहिए तो आप इसका 2 स्क्वायर करके 2 आगे और भी ले सकते हो, बट इतना ही मैं रख रहा हूँ स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, नहीं मैं ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। देखो एरिया विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 dx, और यहाँ पे y एरिया विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, यहाँ पे dx है। y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x, देन y इक्वल टू √x, प्लस माइनस में रहेगा बट आप लेते टाइम प्लस वाला लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये लिखने के लिए हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैराबोला का इक्वेशन है दोस्तों, पैराबोला का इक्वेशन है। वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पैराबोला का चारों पार्ट बताऊंगा। देखो ये आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो दोस्तों कहीं पे भी अगर ऐसा पैराबोला दिखाई दे तो वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, इसको ये वाला पैराबोला बोलेंगे। और समथिंग दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 4 समथिंग यहाँ पे से एक लाइन जाएगा x इक्वल टू 4, और हमें क्या करना है इसके बीच में जो भी एरिया है ये पूरा एरिया हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। कहीं पे भी अगर आपको वाई स्क्वायर दिखाई दे तो समझ जाना यही वाला पैराबोला है। अगर माइनस फॉर्म में है तो आपका वाई वाला पैराबोला ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। अगर इन केस अगर समझो एक्स स्क्वायर दिखाई दिया तो समझ जाना ऊपर वाला है प्लस में, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो नीचे वाला पैराबोला है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हाँ, तो यहाँ पे ये जो मैं लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस मुझे इतना ही पार्ट मिलेगा अगर मैं ये सॉल्व करूंगा, और मुझे नीचे का पार्ट भी चाहिए दोस्तों। तो नीचे का पार्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, देन एरिया विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो ये 2 है, √3 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2/3 x⁵3/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 4, और फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे एरिया विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3, और यहाँ पे देखो x के प्लेस पे एक बार आप 4 लिखोगे और यहाँ पे आप 0 रखोगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 4/3
अब देखो दोस्तों, एक इसका फंडा सिखाता हूँ। वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3/2 4 है तो आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 3/2, 2 कैंसल, 2 का आंसर कितना आ जाएगा 8। बट कहाँ पे आप फंसोगे पता है, यहाँ पे अगर समझो स्क्वायर वाले नंबर्स नहीं आया तो आप फंस जाओगे, फिर सोचोगे सर अब क्या आएगा आंसर। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, कभी भी अगर रेस टू 3/2 लिखा है तो उस जो भी नंबर होगा उसको रूट में 3 टाइम लिख दो और इस पूरे को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होता है 2, इसका आंसर भी क्या होता है 2, इसका 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 4 2 8, डायरेक्ट 8। इससे क्या होगा कि अगर समझो यहाँ पे बिना स्क्वायर वाले नंबर्स आए उसको भी आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो देखो हमने फाइनली ये आंसर्स निकाल लिए। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बोला जहां पे भी अगर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आ रहा है तुरंत पैराबोला को याद करो। सेम पैराबोला है दोस्तों, देखो वाई स्क्वायर प्लस में है तो मतलब अपना पैराबोला यही है। एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, और दूसरा फिर से एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, तो मतलब इसके बीच का जो भी एरिया है अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16x, देन वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16x, देन वाई इक्वल टू 16 का बाहर 4 आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये है। अब देखो दोस्तों मैं एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, लिमिट क्या आएगा दोस्तों x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। मोस्ट ऑफ द सम्स इसी टॉपिक पे आने वाले हैं, अपना तो पूरा एक्सरसाइज इस पे है, पर आपको 2 मिसलेनियस के सम सॉल्व करने हैं, वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि जनरली मैं प्रीवियस ईयर उसके पहले भी मैंने वही क्वेश्चंस दिया था आईएमपी क्वेश्चन में और पूछे गए क्वेश्चन, तो वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँ तो a इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वही सेम फंडा है कि इससे हमें बस ऊपर का एरिया मिलेगा बट नीचे का भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 2 4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y का 4 रूट x और dx, देन एरिया विच इज इक्वल टू 4 2 8, 0 to 4 अंडर रूट ऑफ x dx, देन एरिया इक्वल टू 8 अंडर रूट ऑफ x का आंसर कितना आएगा 2/3, x रेस टू 3/2, 0 to 4, देन एरिया इक्वल टू 8 2/3। यहाँ पे अगर आप 4 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2, देन अगर आप सॉल्व करोगे तो एरिया विच इज इक्वल टू 16/3। अब देखो 4 रेस टू 3/2 आप तुरंत निकाल सकते हो, जो अभी हमने निकाला, अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 2 2 2, आंसर 8। अब देखो दोस्तों 16 8 जा आपको करना है, तो 16 8 जा अगर आप करोगे तो मुझे लग रहा है 128 आएगा, फिर भी आप मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यस 128, तो 128 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया। अब दोस्तों जो आगे के क्वेश्चंस है ना दोस्तों, देखो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा लेक्चर्स हम कवर कर देंगे। तो आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस कवर करा है, नेक्स्ट लेक्चर में हर एक सम सॉल्व करके ये लेसन कवर कर देंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। हाँ इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी एंड देन बाइनोमियल, पहले वो दोनों खत्म करूंगा एंड देन इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों डिफरेंशियल, और फिर आराम से पूरा का पूरा A to Z आपको जो पढ़ना है आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।